बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल में कांग्रेस के बाद दागी नेताओं की अधिकतम संख्या है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे कम नेता दागदार छवि के। एक रिपोर्ट से पता चला है कि 41% आरजेडी नेताओं पर आपराधिक आरोप हैं, जबकि कांग्रेस के पास 40% ऐसे नेता हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में क्रमशः 37 और 35% नेताओं पर आपराधिक आरोप लगे हैं। अब जरा देखिए ये रिपोर्ट और खुद ही जान लीजिए कि किस पार्टी के किस नेता पर कितने आरोप। बिहार चुनाव में पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव अपने परवान पर है। बेरोजगारी के मुद्दे से शुरू हुआ यह चुनाव अब पूरी तरह से दो ध्रुवीय हो चुका है। पहला ध्रुव उन लोगों का है जो मानते हैं कि बिहार में अब हर हाल में सत्ता बदलनी चाहिए। उनके सामने महागठबंधन एक मजबूत विकल्प के रूप में है और वे उसके पाले में एकजुट हो रहे हैं। दूसरा विकल्प जो मानता है कि मौजूदा सरकार को अभी बने रहना चाहिए। महागठबंधन की राजनीति का अतीत बेहतर नहीं है, वे एनडीए के पाले में एकजुट हैं। हालांकि इस बीच में एक तीसरा कॉर्नर भी है जो यह चाहता है कि सत्ता में भाजपा बनी रहे और नीतीश कुमार गद्दी से उतर जाएं। वो कई सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को वोट दे रहे हैं, मगर वह भी कमोबेश दूसरे विकल्प का ही हिस्सा है। लेकिन इन सभी के बीच मुद्दा एक ये भी है कि कई ऐसे दागी नेता हैं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 94 सीटों पर कुल 1464 उम्मीदवार मैदान में, 54% दागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में। अधिकांश पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आपराधिक छवि वालों से साफ छवि परेशान, साफ छवि के उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं। दानापुर से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल रॉय पर 14 मामले, बख्तियारपुर से आरजेडी उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार पर 11 मामले, जेडीयू के उम्मीदवार भी आपराधिक लिस्ट में अव्वल। मटिहानी सीट से जेडीयू उम्मीदवार बोगो सिंह पर 13 मामले, कुचाईकोट से जेडीयू के अमरेंद्र कुमार पांडे पर 11 मुकदमे दर्ज, मीनापुर से लोजपा उम्मीदवार अजय कुमार पर 12 मुकदमे दर्ज, साहेबपुर कमाल से एआईएमआईएम उम्मीदवार गोरेलाल राय पर 11 मामले दर्ज। प्रत्याशियों की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में बीजेपी के 47 उम्मीदवारों में 29 उम्मीदवार दागी हैं। लोजपा के 52 उम्मीदवारों में से 31 उम्मीदवार दागी हैं। जदयू के 43 उम्मीदवारों में से 17 उम्मीदवार दागी हैं। कांग्रेस के 24 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवार दागी हैं। राजद के 56 उम्मीदवारों में से 37 उम्मीदवार दागी हैं। जाप के 39 उम्मीदवारों में से 32 उम्मीदवार दागी हैं। बसपा के 31 उम्मीदवारों में से 15 उम्मीदवार दागी हैं। राकपा के 25 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवार दागी हैं। पप्पू यादव की जाप अव्वल। वाम दलों और छोटे दलों के उम्मीदवारों का भी यही हाल है। सीपीआई, सीपीएम, प्लूरल्स, एआईएमआईएम, वीआईपी और अन्य को मिलाकर 19 दागी उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 10 बड़े दलों के कुल 437 उम्मीदवारों में से 234 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 45 प्रत्याशी हत्या, लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी हैं। चुनाव के पहले हर पार्टी का दावा रहता है कि वे ऐसे प्रत्याशियों के साथ जनता के बीच आएंगे जो साफ सुथरी छवि वाले होंगे, लेकिन जब इन प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के दौरान शपथ पत्र डाले जाते हैं तो खुल जाते हैं राज। प्रत्याशियों की ओर से चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र ने इस बार भी राजनीतिक पार्टियों की पोल खोल दी है। इस बार भी ऐसे प्रत्याशियों की सूची है जिन पर हत्या के प्रयास, महिला अत्याचार, रंगदारी, मारपीट, अपहरण, आर्म्स एक्ट, SC/ST पर अत्याचार, बच्चों के यौनाचार के आरोप, बम विस्फोट जैसे गंभीर आरोप में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन, सड़क जाम, नाजायज भीड़ लगाना और मारपीट, गाली गलौज के आरोपी भी प्रत्याशियों की लिस्ट में शुमार हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की बल्ले बल्ले है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।